हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम सुनेंगे गीता का चौथा अध्याय ज्ञान योग। उससे पहले अगर आप 3 अध्यायों को नहीं देखे सुने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने 3 अध्यायों का लिंक दिया हुआ है। यह अध्याय शुद्ध सरल हिंदी भाषा में है, आप जाकर इन्हें सुन सकते हैं। तो आइए सुनते हैं गीता का चौथा अध्याय ज्ञान योग। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर ज्ञानगिरी पढ़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस अविनाशी कर्मयोग को मैंने सूर्य से कहा और भगवान सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। इस तरह परंपरा से प्राप्त यह योग सभी ऋषियों और महर्षियों ने जाना, परंतु अधिक समय व्यतीत होने के साथ साथ यह लुप्त होने लगा। यही प्राचीन योग आज मैं तुमसे कहता हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय और मित्र हो। यह रहस्य अति उत्तम है। अर्जुन बोला, आपका तो जन्म अभी हुआ है, फिर मैं ये कैसे मान लूँ कि आपने यह योग, यह रहस्य भगवान सूर्य को बताया होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे व तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे वह याद है किंतु तुम्हें नहीं याद है, तुम भूल गए हो। मैं अजन्मा अविनाशी संपूर्ण प्राणियों का स्वामी अपनी प्रकृति से स्थिर हूँ और अपनी माया से अजन्मा हूँ। हे पार्थ, जब जब धर्म की हानि हुई है तब तब अधर्म का प्राबल्य होता है, तब तब मैं जन्म लेता हूँ और पाप का नाश करता हूँ और धर्म की पुनर्स्थापना करता हूँ। मैं प्रत्येक युग में जन्म लेता हूँ जब पाप की प्राबल्य होती है। जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म का तत्व जानता है वह मृत्यु होने के बाद फिर कभी जन्म नहीं लेता, उसकी मोक्ष हो जाती है। इस तरह मोह, भय, क्रोध को त्याग कर मुझ में भक्ति कर्म से पवित्र होकर मुझ में मिल गए हैं। जो जिस भाव से मेरा पूजा अर्चना करता है उसके मैं उसी प्रकार का फल देता हूँ। मैंने चारों वर्णों की सृष्टि अपने अपने गुण और कर्मों के अनुसार की है। सृष्टि का कर्ता भी मैं ही हूँ, तथापि मुझे ही अविनाशी भी जानो। कर्म मुझको वृद्ध नहीं कर सकते तथा कर्म फल में मेरी कोई इच्छा नहीं है। इस प्रकार जो मुझको पहचान लेता है वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार समझाकर प्राचीन मुमुक्षुओं को भी मुक्ति प्रदान की गई है। अतः पूर्व पुरुषों के द्वारा किए गए सत्कर्मों को तू भी कर। हे पार्थ, कर्म क्या है और कैसे किया जाता है, इसके विचार में विद्वानों की बुद्धि भी चकरा जाती है। इस कर्म का वर्णन तुमसे मैं करूँगा, जिसके जानने से संसार बंधन से छूटकर प्राणी मोक्ष को प्राप्त होता है। कर्म, विकर्म और अकर्म तीनों को जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति अति गंभीर है। जो कर्म में अकर्म देखता है वही पुरुष बुद्धिमान और श्रेष्ठ है, वही योगी और समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाला है। हे धनंजय, जो कर्म करने में कोई कामना और लोभ नहीं रखता और जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो जाते हैं, उसको ही पंडित और श्रेष्ठ पुरुष माना जाता है। जो फल की आशा छोड़कर अपने कर्म में निरत रहता है और उससे आसक्ति भी नहीं रखता तथा निराश्रय ही सदा संतुष्ट रहता है, ऐसा मनुष्य कर्मों में घिरा रहने पर भी मानो कुछ नहीं करता है। सब कामनाओं का त्याग कर अपने मन को वश में करता है और आत्मा से तृप्त रहता है। सांसारिक प्रपंचों से छूटकर केवल अपने शरीर से काम करता है और मन से ईश्वर की चिंतन करता रहता है। दैव योग से जो कुछ मिल जाए उसी में से संतोष रहता है। हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से मुक्त रहता है तथा किसी से ईर्ष्या द्वेष करना उसके स्वभाव के विरुद्ध होता है। कर्म की सिद्धि या असिद्धि में भेदभाव नहीं समझता और किसी प्रकार का डर उसे नहीं सताता। जो फल की इच्छा नहीं रखता वह वासना से दूर हो जाता है। ज्ञान में जिसका मन अचल है वह यज्ञ के कर्म करता है, वे सब कर्म लुप्त हो जाते हैं। हवन करने से सभी पाप दूर हो जाते हैं। आहुति देने वाला भी ब्रह्म है। इस प्रकार जिसकी वृत्ति में सब कर्म ज्ञानमय है उसी को ब्रह्म प्राप्त है। कोई कोई कर्मयोगी देवताओं की पूजा करते हैं और कोई कोई ज्ञान योगी ब्रह्म स्वरूप अग्नि में यज्ञ रूप को हवन कर परमात्मा का भजन करते हैं। कोई ऐसे हैं जो कि अपनी इंद्रियों तथा सब कर्मों को संयम रूपी अग्नि में
होम कर देते हैं और कोई कोई इंद्रियों रूपी अग्नि में इंद्रियों के रूप शब्द आदि विषयों को होम कर देते हैं। कितने ही लोग इंद्रियों के सब कर्मों को और प्राणों के कर्मों को आत्मज्ञान से प्रज्वलित आत्मा का संयम रूपी अग्नि में होम देते हैं। कोई तो द्रव्य यज्ञ करते हैं, कोई तप यज्ञ करते हैं, कोई स्वाध्याय और ज्ञान रूपी यज्ञ करते हैं, कोई प्राणायाम में तत्पर रहने वाली योगी प्राणवायु और अपान वायु का लय करते हुए, कोई आहार तो निरंतर कम करते हुए प्राणों को होमते हैं, तो कोई यज्ञ वेत्ता है। इस प्रकार से यज्ञ से ही इनके सभी पापों का नाश हो जाता है। वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे पार्थ, जो यज्ञ नहीं करते उनको लोक परलोक दोनों में ही सजा भुगतनी पड़ती है।